अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो फिर उसमें प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री ने अपील क्यों किया और पीएम केयर्स फंड नाम क्यों रखा गया। इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि सवाल बहुत सारे हैं और आज हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है पीएम केयर्स फंड को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर बात करना स्वाभाविक हो जाता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चंद्रशेखर पटेल जी, जो पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम बात कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड, एक ऐसा फंड जिसको लेकर के देश के तमाम लोग इसमें अपना पैसा दिए, यहाँ तक कि कॉरपोरेट, सरकारी कर्मचारी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उन तमाम कॉरपोरेट जगत के तमाम लोग इसमें दिल खोल करके पैसा दिए। और वो इसलिए दिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस पर अपनी बात कही थी कि आप देश को ज़रूरत है पैसों की और आप हमें सहयोग करें। क्योंकि किसी देश के मुखिया, किसी देश के प्रधानमंत्री अगर जनता से ये बात कहे तो जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके सामने देश के प्रधानमंत्री पैसे मांग रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, लाचार अवस्था में है। उसकी मदद करनी चाहिए। लोगों ने किया भी, दिल खोल करके पैसे खर्च किए। लेकिन जब बात उसकी पारदर्शिता की आती है तो वहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ से ये बातें कही जाती है कि ये जो पीएम केयर्स फंड है वो सरकारी नहीं है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो सवाल यहीं से पैदा हो जाता है कि आखिर पीएम केयर्स फंड अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो फिर उसमें प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री ने अपील क्यों किया और पीएम केयर्स फंड नाम क्यों रखा गया। इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चंद्रशेखर पटेल जी। चंद्रशेखर पटेल जी, ये बताइए कि पीएम केयर्स फंड जिस तरह से कहा गया कि ये एक प्राइवेट संस्था है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो क्या देश की जनता के जो पैसे हैं उसका देख रेख कौन कर रहा था, या फिर ये देश के जो पैसे हैं वो पीएम केयर्स फंड में जो आए कितना सही है कि लोगों को धोखा दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस पर। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत ढंग से ठगने का काम किया। इन्होंने जनता को, उद्योगपतियों को, इंडस्ट्री को और जितने बड़े बड़े इनके संस्था हैं, रिजर्व बैंक के कर्मचारी हो, बैंक के कर्मचारी हो, सारे लोगों को, हर जगह के एम्प्लॉय से इन्होंने आदेश देकर पैसा लेने का काम किया कि आप देश को इस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में मदद कीजिए। बिल्कुल। और उस संस्था का नाम रखा पीएम केयर फंड। बिल्कुल। और ये ट्रस्ट बना है। उस ट्रस्ट के ये चेयरमैन हैं। उसमें सदस्य के रूप में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये तीनों लोग संस्था में सदस्य हैं। जब सदस्य हैं और पीएम उसके अध्यक्ष हैं तो ये प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हुआ, ये जवाब तो देश की जनता मांग रहा है और पीएम को किसी भी हालत में इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी बातों को क्लियर कर देना चाहूँगा दर्शकों के लिए, क्योंकि हुआ क्या है कि जब इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हलफनामा दायर किया गया कि आखिर पीएम केयर्स फंड कौन चला रहा है उसके बारे में जानकारी चाहिए। अगर आप पोर्टल पर जाएंगे पीएम केयर्स फंड के तो उसमें आपको जानकारी के रूप में मिलेगा कि प्रधानमंत्री आवास का एड्रेस है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, प्रधानमंत्री खुद उनकी पिक्चर उस पर लगाई हुई है और प्रधानमंत्री ने ही अपील किया था कि पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया जाए।
लेकिन जब वहाँ से जानकारी मिली तो प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के एक सेक्रेटरी लेवल के पर्सन ने अपना बयान दिया कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है और ये पूर्ण रूप से एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी संवैधानिक पद पर, यानी कि एक प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाने के लिए ऐसी कानून हमारे देश में है, या फिर ऐसा बातें कही जा रही है कि चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके और वो लोग जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, मंत्री हैं हमारे सरकार में, साथ ही साथ प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन बनते हैं, तो ये कितना सही है कि देश के प्रधानमंत्री चेयरमैन हो और उनको ये ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आप सरकार की विश्वसनीयता कितनी कायम रह पाएगी? यही सवाल आम लोगों के जहन में चल रही है। पटेल जी, अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट है तो फिर प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री तो चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हो ही नहीं सकते हैं। ये तो सरकारी ट्रस्ट है और इन्होंने अपने लेवल से, अपने आदेश से, लिखित में ये सूचना देकर ये सब लोगों से पैसा मांगने का काम किए। बिल्कुल। कर्मचारी को हो, भारत सरकार के जितने एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, बैंक के एम्प्लॉय हो, सारे लोगों से इन्होंने आदेश करके पैसा लिया। तो ये फिर प्राइवेट कैसे हो गया? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना होगा। ये तो प्राइवेट है ही नहीं। सवाल ये भी है कि किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा देने के लिए आम जनता बाध्य है, क्योंकि अगर आप आम जनता हैं, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप तो प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप खुद के व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या आप बाध्य हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा देने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसी संवैधानिक चीज़ें नहीं है कि जिसमें किसी चैरिटी के लिए आप पैसे दान करें। आप पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है, आपको फोर्सली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन तमाम सरकारी कर्मियों के वेतन काटे गए हैं ज़बरदस्ती, बिना उसके परमिशन के, बिना उन्हें कहे। सिर्फ ये कहा गया है कि आपके जो वेतन का कुछ हिस्सा है वो पीएम केयर्स फंड में जाएगा देश के डेवलपमेंट के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सालों से टैक्स पे कर रहे थे ये कर्मचारी, जिनकी सैलरी टैक्स पे करते हुए आती है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है, तो फिर ये चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि पीएम केयर्स फंड में पैसा क्यों दें? इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे, गृह मंत्री अमित शाह देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे, क्योंकि ये लोग इस चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, इसके सदस्य हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, एक प्राइवेट संस्था है, तो फिर आपको gov.in लगाने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि जिस तरह से सरकारी वेबसाइट में, सरकारी संस्थान जो है उनके वेबसाइट में gov, चूँकि हर कोई नहीं लगा सकता है, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप कभी भी gov.in का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पीएम केयर्स फंड के वेबसाइट को देखेंगे तो उसमें gov.in का भी मेंशन किया हुआ है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये सरकार द्वारा संचालित है। लेकिन जब इस तरह के जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलता है कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके पैसों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। पटेल जी, इस पर हम आपसे पूछेंगे कि क्या पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए? पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में बिल्कुल लाना चाहिए। इसकी जांच तो होना ही चाहिए कि आखिर ये अरबों अरबों खरबों जो रुपया आया, विदेशी फंड आया, इंडिया के सारे लोग से जबरन पैसा लिया गया, सारे कर्मचारियों से पैसा जबरन, जिस तरह रंगबाजी लिया जाता है उस तरह पैसा लिया गया, अब गवर्नमेंट इनका यूज करना ये तो सबसे बड़का क्राइम है। आखिर गवर्नमेंट इन क्यों यूज किया जा रहा है? जब ये प्राइवेट है तो गवर्नमेंट इन क्यों लगाया गया? ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए तो कानून मंत्री को भी बताना चाहिए।
लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि देश में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी से नहीं हैं, जो केंद्र सरकार को समर्थित नहीं, अलग अलग पार्टियों से हैं, इतने सारे नेता हैं, लेकिन सवाल नहीं उठाया जा रहा है। इतनी सारी मीडिया है जो सवाल नहीं उठाई रही है, क्योंकि ये छोटा मोटा अगर हम इसे कहें नॉर्मल भाषा में तो इसे घोटाला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए पीएम केयर्स फंड में लोगों ने दिल खोल करके दिए और कुछ लोगों से जबरन भी वसूला गया। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी पता होगा कि कोविड पेंडेमिक के टाइम में पीएम केयर्स फंड के नाम पर आपके तनख्वाह से, आपके मेहनत के पसीने से कमाई हुई पैसे को उसमें डाला गया। और जब आपको ये पता चलेगा कि ये पीएम केयर्स फंड कोई सरकारी संस्था नहीं है, सरकार नहीं चलाती है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो सुन के आपको कितना धक्का लगेगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भारत में एक तरफ प्रधानमंत्री का फोटो तो आम बात हो गया है, वो कहीं पर भी लगा दिए जाते हैं, जितनी योजनाएं हैं वहाँ प्रधानमंत्री का फोटो लगाई जाती है। इस पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी इस पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अपने फ़ोटो नहीं चिपका सकते हैं हर जगह पर। यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट तक पर भी प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड में भी ऐसा हुआ। पीएम केयर्स फंड सामने आकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये बातें कही और लोगों ने माना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाचार हो रहा है, उसकी सहायता की जाए। लेकिन ये सहायता के नाम पर किस तरह की ठगी जनता से की जा रही है, सबसे सवालों का फहरिस्त बहुत लंबा है, जवाब नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अभी तक मांग उठाया जा रहा है कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, चूँकि सूचनाएं मिल सके। आपको नहीं पता है, आपने पैसे दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके पैसे का क्या किया जा रहा है। आपको ये नहीं पता है कि आपके द्वारा और आप तमाम लोगों के द्वारा जो डोनेशन दिया गया उस चैरिटेबल ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड में, उस पैसों से हो क्या रहा है। ना तो अब तक इसकी ऑडिट हुई है और ना ही अब तक ये पता चला कि इस फंड में कितने पैसे कहाँ से आए। तो सवाल यहाँ से भी उठता है कि अगर ऑडिट नहीं किया गया तो ये सारे पैसे गए कहाँ, और अगर पैसे हैं भी तो कितने हैं। आपको क्या लगता है पटेल जी, क्या मामला हो सकता है इसमें? ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। पैसा लेकर देश को, जनता को धोखा देना और उसका हिसाब नहीं देना, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होना चाहिए, इसकी आरटीआई दायरे में लाना चाहिए। ये छोटा घोटाला नहीं कहा जा सकता है इसको। अब देश का प्रधानमंत्री ही ठग विद्या शुरू कर दे तो क्या होगा देश का हाल। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, सवाल पूछने का अधिकार आपको भी है, हमें भी है, क्योंकि आप आम जनता हैं, आपको अधिकार है कि आप सवाल पूछें, आप अपने दिए हुए पैसे का हिसाब रखें। लेकिन अगर आपको जवाब ही ना मिले तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ही इस चैरिटेबल ट्रस्ट को भी चला रही है और वो ये भी कह रही है कि इसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहें कि हमारे द्वारा चलाए हुए संस्था को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या समझा जाए कि सरकार कौन है और ये संस्था का अध्यक्ष कौन है। क्योंकि ये संवैधानिक है कि आप एक पद पर जब बने हुए हो, संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे देश के, और उसके बावजूद भी आप अपनी बातों की विश्वसनीयता कैसे बनाएंगे जब आप ये कहते हैं कि आप पीएम केयर्स फंड सरकार की नहीं है। सवाल ये भी उठता है पटेल जी कि अगर ये बात पीएम केयर्स फंड में अनाउंस करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कही होती कि ये सरकार का सरकारी फंड नहीं है, सरकार इससे कोई लेना देना नहीं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें आप दान कीजिए, तो क्या लोग किसी तरह दिल खोल के पैसा देते? सवाल ही नहीं, इस तरह लोग पैसा ही नहीं देते। इन्होंने तो ये पीएम केयर फंड गवर्नमेंट का ट्रस्ट बता करके पैसा दिया कि इसमें दान कीजिए। ये शुरू में कहाँ इन्होंने बताया, कभी क्लियर नहीं किया कि ये सिर्फ ट्रस्ट है जिससे भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो पीएम ऑफिस का एड्रेस कैसे है इसमें? बिल्कुल। चेयरमैन उसके प्रधानमंत्री कैसे है?
सदस्य गृह मंत्री अमित शाह जी कैसे हैं, राजनाथ सिंह जी कैसे हैं, वित्त मंत्री जी कैसे हैं, ये लोग बताए। इन लोग को तो बताना पड़ेगा, जनता तो लोग को छोड़ेगा नहीं, इसलिए कि जनता ने पैसा दिया है, अपनी कमाई से दिया है, लोगों का सैलरी दिया है, इनको तो हिसाब देना पड़ेगा। और जनता इनसे हिसाब मांग रही है और ये हिसाब देने से भाग रहे हैं। आरटीआई में क्यों नहीं लाया जाएगा, ये बताए प्रधानमंत्री। इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसकी आरटीआई से जांच क्यों नहीं होगा? आरटीआई में जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? जनता जानना चाहती है। तो ये तमाम मामले हैं पीएम केयर्स फंड को लेकर के, तमाम तरह के सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, लेकिन इतना समझ जाइए कि ये पीएम केयर्स फंड में आपने जो डोनेशन दिया है, जो दान दिया है, या फिर ज़बरदस्ती आपसे जो दान लिया गया है, वो सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने इस पर क्लियर कर दिया है और इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं और इसके सदस्य के रूप में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये तमाम लोग मिलकर के इस चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण करते हैं और आपसे जबरन आपकी सैलरी का पैसा लिया जाता है और आम जनता को धोखे में रख करके उनसे पैसे उगाही की जाती है और फिर ये कहा जाता है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो आप कमेंट में बताइए कि कितना सही है, क्या गलत है, क्योंकि जिस तरह से देश के साथ धोखे के खेल हो रहा है, इस पर सवाल उठाना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी अपने पैसे, दिए हुए पैसे का हिसाब ज़रूर जानना चाहेंगे और अगर ये पैसे का हिसाब आपको नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि आपको ठगी का शिकार होना पड़ा है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।